मध्य प्रदेश में 31 मई को द ग्रेट पॉलिटिकल शो होने जा रहा है। एमपी में यह सियासी मुकाबला पीएम मोदी वर्सेस राहुल गांधी या प्रियंका गांधी हो सकता है। वो इसलिए क्योंकि 31 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजधानी भोपाल आ रहे हैं और इसी दिन राहुल या प्रियंका गांधी जबलपुर में जय हिंद सभा को संबोधित कर सकते हैं। तो एक तरफ भोपाल में पीएम मोदी के दौरे की तैयारियों में सरकार, सत्ता संगठन दोनों जुटा है। दूसरी तरफ जबलपुर में कांग्रेस 31 मई की जय हिंद सभा को कामयाब बनाने के लिए बैठकें कर रही है। पूरे शहर को बैनर पोस्टरों से भर दिया गया है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान के बीच सीज फायर का ऐलान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा किए जाने पर रार जारी है। कांग्रेस अपनी जय हिंद सभा के जरिए इस सवाल का भी जवाब केंद्र सरकार और पीएम मोदी से मांगने जा रही है। कांग्रेस की जय हिंद सभा का आगाज जबलपुर से किया जाना है, जिसकी तैयारियों को लेकर पार्टी में बैठकों का दौर जारी है। इस बैठक में पूर्व सीएम कमलनाथ, भूपेश बघेल, दिग्विजय सिंह, जीतू पटवारी जैसे कई दिग्गज नेता शामिल होंगे। हालांकि इस सभा में राहुल गांधी या प्रियंका गांधी के भी शामिल होने की बात कही जा रही थी, लेकिन दोनों ही नेताओं का आना अभी तय नहीं हुआ है। प्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता तरुण भनोत ने कहा कि जय हिंद सभा में 56 इंच सीने वालों को बेनकाब करने का काम किया जाएगा। कि ऐसे क्या कारण थे कि एक तीसरे राष्ट्र का प्रमुख ये कहता है कि युद्ध विराम की मैंने घोषणा कर दी और मैंने दोनों देशों के, भारत के और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को बोल दिया कि युद्ध नहीं होना चाहिए, युद्ध बंद करिए और हम दोनों के साथ व्यापार करेंगे, खूब व्यापार करेंगे। क्या हमारे जो लोग शहीद हुए उनके खून के बदले में हम व्यापार करेंगे? क्या कोई तीसरा देश भारत को यह बताएगा आकर कि हमें कब युद्ध लड़ना है, कब युद्ध रोकना है? दूसरी तरफ भाजपा ने कांग्रेस की इस कवायद और बयानों पर पलटवार की। जबलपुर से ही भाजपा विधायक अशोक रोहाणी ने कहा कि कांग्रेस देश के साथ खड़े होने में लेट हो गई है और हमेशा की तरह इस बार भी पिछड़ गई है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी कई सौगात देने के लिए राजधानी भोपाल आ रहे हैं और अगर कांग्रेस उन सौगातों पर भी सवाल उठाना चाहती है तो इससे ज्यादा दुर्भाग्यजनक कुछ भी नहीं हो सकता। कांग्रेस सेना के सम्मान को बढ़ाए, न कि ऑपरेशन सिंदूर को हथकंडा बनाकर राजनीति करे। जो परिस्थितियां, जिनने जो बयान दिए उस पर अपनी कोर्ट और उस पर कार्रवाई चल रही है। इस मुद्दे को उठाने की क्या इस समय समस्या है? आवश्यकता इस बात की है कि आप सेना के सम्मान में जय हिंद सेना निकालें, इसमें कोई आपत्ति नहीं, अच्छी बात है, लेकिन हमको इसके कारण सत्ता पक्ष को घेरना है, ये आपत्तिजनक है। इस समय भी आप अपनी राजनीति नहीं छोड़ रहे हैं। हमारी जो है आपत्ति इस बात की है कि आप इस समय राजनीति क्यों कर रहे हैं। पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में सरकार के ऑपरेशन सिंदूर को एक और हमने देखा था कि विपक्ष का एकमत समर्थन था और हर किसी ने एकजुटता के साथ पाकिस्तान को करारा जवाब देने में समर्थन देते हुए भारत सरकार से भी अपील की थी कि कहीं ना कहीं तगड़ा सैन्य हमला किया जाए। बहरहाल अब ऑपरेशन सिंदूर जब खत्म हो चुका है तो इस ऑपरेशन पर ही विपक्ष सवाल उठा रहा है। कांग्रेस के तमाम नेताओं की बयानबाजियों के बीच मध्य प्रदेश के शहर जबलपुर में पहली दफा जय हिंद सभा का आयोजन हो रहा है और देख सकते हैं ठीक मेरे पीछे जिस प्रकार के बैनर पोस्टर, इससे पूरा शहर जो है अटा पड़ा है। कांग्रेस तैयारियों में जुटी हुई है, लेकिन बीजेपी को इस आयोजन पर एतराज है। उसका कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर जो कि देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मसला था, उस पर सवाल उठाना कहीं ना कहीं गलत है। अगर कांग्रेस को करना चाहिए था तो बेशक सैन्य यानी सेना के पराक्रम को और साहस को सलाम करती तो शायद और बेहतर होता। कैमरा पर्सन देव निष्कर्मा के साथ प्रतीक मोहन अवस्थी, BSTV, जबलपुर।